इस वक्त पूरी दुनिया को अब यह सोचने की जरूरत पड़ गई है कि जो लोग अमेरिका को अपना माई बाप समझते हैं, अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझते हैं, अपना सबसे बड़ा माई डियर फ्रेंड समझते हैं, उनको अब यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि अब तक वो क्या सोच रहे थे, क्या समझ रहे थे। उन सब के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की ऐसी बहस जब मंजर आम हो गई, सबके सामने आ गई, तब यह भी सबसे बड़ा सवाल उठने लगा कि इतना कमजोर देश होने के बावजूद भी ज़ेलेंस्की आखिर ट्रंप के दबाव में क्यों नहीं आया, आखिर ट्रंप के आगे उसने माथा क्यों नहीं टेका, आखिर ट्रंप के आगे शांत क्यों नहीं हुआ, क्यों उसने ट्रंप को टोक दिया, क्यों उसने ट्रंप को रोक दिया, क्यों उसने ट्रंप के मनमाने फैसले को तस्लीम नहीं किया। आप ये बात गौर करिए कि बिल्कुल कमजोर देश है, एकदम हारता हुआ देश है, और वो पूरी तरीके से अमेरिकी मदद पर निर्भर है, लेकिन इसके बावजूद भी ज़ेलेंस्की ना झुका और ना ही ट्रंप की हां में हां मिलाया, जी हुजूरी किया। और ये बात उन तमाम देशों को सोचनी होगी जो खुद को विश्वगुरु मानते हैं, जो अमेरिका के चरणों में लेटे हुए हैं और जो ये सोचते हैं कि जो कुछ भी है वो अमेरिका है और पूरी दुनिया में अमेरिका से टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। उन्हें फिलहाल अपने भविष्य के ऊपर सोचना चाहिए कि जिस अमेरिका के ऊपर भरोसा करके अपने लोगों को नाराज करते हैं, अपने देश की फॉरेन पॉलिसी को बट्टा लगाते हैं, उन्हें इस बात के लिए सोचना होगा कि आखिर उनका आने वाले वक्त में अंजाम क्या होगा। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी दादागिरी दिखा रहा है, अपनी गुंडई दिखा रहा है। वो सबको दबाना चाहता है, वो सोचता है कि तुम खामोश रहो, तुम खामोश रहो, सिर्फ मैं बोलूंगा और जो मैं बोलूंगा वही सच होगा और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्यों माननी होगी? क्योंकि मैं सबसे सुपर पावर हूं, सबसे ताकतवर हूं और मैं अमेरिका हूं, अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मैं जो कहूंगा वही सच होगा और जो तुम कहोगे वो सब झूठ होगा। मेरा कहा हुआ ही पूरी दुनिया को मानना होगा, यानी पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का ये भरम रखते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इनके उस गुरूर को, उस भ्रम को तोड़ दिया और दिखा दिया कि ऐसे भी विश्वगुरु होते हैं जो अमेरिका को आंख दिखाते हैं। अमेरिका को आंख दिखाने वाला ही विश्वगुरु माना जाएगा आज के दौर में। और देखिए कि जिस तरीके से ज़ेलेंस्की के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर अब तक दुनिया भर के इल्जाम लगाते आया है डोनाल्ड ट्रंप, और जिस तरीके से उसको बेइज्जत करने की कोशिश की, कैसे एक छोटे से देश के हारते हुए नेता ने अपने देश की आन मान शान को झुकने नहीं दिया और उसने मुंहतोड़ जवाब दिया। उसने एहसान जताया कि तुम मेरी वजह से अब तक टिके हुए हो। उसके उपराष्ट्रपति ने भी बीच में दखल दी और कहा कि आपको हमारा एहसान मानना चाहिए, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि वो कहता है कि इस वक्त डिप्लोमेसी के जरिए ही शांति लाई जा सकती है, जिसके जवाब में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप कौन से डिप्लोमेसी की बात करते हैं? क्या आप यूक्रेन गए? क्या आपने यूक्रेन के हालात को देखा है? तो जेडी वेंस, जो डोनाल्ड ट्रंप का उपराष्ट्रपति यानी अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, वो कहते हैं कि मैं गया नहीं हूं, लेकिन मैंने वहां की तस्वीरें देखी हैं, वहां के वीडियोस देखी, वहां के न्यूज देखी हैं। तो ये हाल है अमेरिकियों की, जो दूर बैठे बैठे दूसरे देशों का हाल बयान करते हैं और जब फंस जाते हैं तो कहते हैं हम तो न्यूज में देखते हैं, स्टोरी में देखते हैं, खबर में देखते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की यहीं तक नहीं रुके। उसने कहा कि आप कौन से डिप्लोमेसी की बात करते हैं, किस तरह की डिप्लोमेसी की बात करते हैं? हमारे ऊपर 2014 से अटैक होते आ रहा है, सीज फायर होने के बावजूद भी हमारे ऊपर हमला होता आ रहा है, और यह हमला जब जब हुआ उस वक्त अमेरिका का हमें समर्थन मिलता रहा। बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन बने, जो बाइडेन के बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, और अब बात की जा रही है कि डिप्लोमेसी की, जबकि हमसे साइन होने के बावजूद भी हमारे लोगों की हत्याएं होती रही। क्रीमिया के ऊपर रूस ने कब्जा कर लिया। और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि जिस यूक्रेन को इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप धौंस दिखा रहे हैं, जिस ज़ेलेंस्की को इस वक्त पीछे हटने के लिए और अपनी मनमाने फैसले पर लब्बैक करने के लिए कह रहे हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि यूक्रेन के ऊपर हमला करने वाला कौन था। यूक्रेन के ऊपर हमला करने वालों से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के क्या रिश्ते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को यह भी बताना चाहिए
कि इसमें पीड़ित कौन है। याद रखिए, यूक्रेन ने अटैक नहीं किया, उसका क्रीमिया अपना एरिया रूस ने कब्जा कर लिया उस पर, लेकिन इसके बावजूद भी यूक्रेन ने अटैक नहीं किया। अटैक करने वाला यूक्रेन के ऊपर कौन था? रूस ही था। यह बात पूरी दुनिया जानती है कि 2022 में किसने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, लेकिन इसके बावजूद भी क्या बात है, मतलब मार खाने वाले भी हम और दोषी भी हम, ऐसा कैसे हो गया? यही बात इस वक्त जब उन्होंने पूछना शुरू किया कि आखिर कौन से आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, कौन से कूटनीति की आप बात कर रहे हैं, सीज फायर होने के बावजूद भी हम पर हमला होता है, हमारे इलाकों को छीन लिया जाता है, हमारे लोगों के कत्ले की जाती है, हमारे लोगों को मारा जाता है, और ये सब काम रूस ने किया। और रूस को आप ब्लेम नहीं दे रहे हैं, आप रूस की बात कर रहे हैं, आप उनकी पैरवी कर रहे हैं। और इसके बाद जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप इतने तमतमाए हुए थे कि लगा कि वहां हाथापाई की नौबत आ जाएगी। इस हद तक उनके बात करने के लहजे में आपको यह महसूस होगा कि किस तरह से ये गुस्सा एक दूसरे को दिखा रहे हैं, और ये सब कुछ कैमरे पर हो रहा था। ऐसा भी नहीं कि पीठ पीछे कोई फैसला हो जाए और कैमरे के सामने आकर मुस्कुराते हुए बातें की जाए। तो सोचिए कैमरे के पीछे कितनी डांट फटकार लगाई होगी ज़ेलेंस्की को, और मनाया गया होगा कि चलो कैमरे के सामने बैठना, लेकिन कैमरे के सामने भी वो बंदा झुका नहीं, डरा नहीं, डटा रहा, और एक एक बात को उसने जोरदार तरीके से उठाया। और पता है, पूरी दुनिया ज़ेलेंस्की के साथ है, पूरा यूरोप ज़ेलेंस्की के साथ है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पलटी मार चुके हैं, इस वक्त रशिया की भाषा बोल रहे हैं। ये तमाम देशों को सोचना होगा कि जब सत्ता में बैठने वाले ऐसे भी लोग आ सकते हैं, तो कैसे जो लोग आपका नुकसान करना चाहते हैं उनके साथ ही ये हाथ जाकर मिला लेते हैं, कैसे उनके साथ गलवैयां करने के लिए बेकरार रहते हैं। ये बातें सोचनी पड़ेगी। गौर करिए कि इन दोनों के बीच में और क्या क्या बात हुई। जेडी वेंस जब सुनते हैं ज़ेलेंस्की के जरिए बात कि आप कौन सी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं साहब, यहां तो खुद हम पर ही चढ़ बैठा, हमने क्या किया, तो इसके बदले में जेडी वेंस जो है इतने नाराज हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि उस कूटनीति को, कौन सी कूटनीति, कौन सी डिप्लोमेसी, जब वो सवाल क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे हैं, हमारे साथ तो और भी बुरा हो गया, तो जेडी वेंस कहते हैं कि हम उसी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं जो डिप्लोमेसी अगर ना होता तो आपका देश बर्बाद हो गया होता। ये बात जेडी वेंस बोलते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की उनकी बातों को टोकते रहे, ऐसा नहीं कि उनको बोलने दिया कंटिन्यू, नहीं, उनकी बातों को टोकते रहे कि आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसके बदले में बहुत बुरा लग जाता है जेडी वेंस को, और जेडी वेंस कहते हैं कि आप अमेरिकी मीडिया के सामने, अमेरिकी प्रेस के सामने हमारी तौहीन कर रहे हैं, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। इसके बाद तुरंत डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तुम्हें पत्ते रखने का कोई हक नहीं, तुम्हें अपनी बात रखने का कोई हक नहीं है, तुम्हारी पॉलिसी की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता था। अब अमेरिका की तौहीन कर रहे हो तुम अब अमेरिका की तौहीन करो, ये बातें शुरू हो गई। पर ये तमाम सवाल अभी भी बहुत बड़े हैं। जेडी वेंस कहते हैं कि आपने एक बार भी अमेरिका का शुक्रिया नहीं किया, शुक्रिया अदा नहीं किया। आप जो हैं पेंसिल्वेनिया गए और आपने अपोजिशन के लिए प्रचार किया। पूछ रहे हैं कि अपोजिशन उस वक्त कौन था, जब जो बाइडन सत्ता में थे, और उनका प्रचार करने के लिए बात आई तो वो पूछ रहे हैं कि आप पेंसिल्वेनिया गए, आपने अपोजिशन का प्रचार किया। यानी उस वक्त अपोजिशन में डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे थे जो बाइडन के, तो उससे कहते कि आपने मेरा तो प्रचार किया नहीं, और फिर भी हम आपके ऊपर इतना एहसान कर रहे हैं, लेकिन आप एहसान मानने से पीछे हट रहे हैं, आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने एक बार भी शुक्रिया नहीं कहा, हमारा शुक्रिया बिल्कुल नहीं कहा। पर इसके बदले में ज़ेलेंस्की क्या कहते हैं? ज़ेलेंस्की कहते हैं कि आप इतना लाउड में क्यों बात कर रहे हैं, आप इतनी तेज आवाज में बोल रहे हैं। तो तुरंत टोकते हुए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो तेज आवाज में नहीं बोल रहे हैं, आप हार रहे हैं, आप सिर्फ हमारी वजह से अब तक बच सकते हैं, अब तक बचे हुए हैं अगर है तो हमारे वजह से ही आप बच सकते हैं। इसके बदले में ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मेरी कैबिनेट ने आपका शुक्रिया अदा किया, मेरी कैबिनेट ने आपका शुक्रिया अदा किया। बदले में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारे मूर्ख राष्ट्रपति, यानी मूर्ख किसको बोल रहे हैं, अपने जो बाइडन को मूर्ख कह रहे हैं,
जो बाइडेन राष्ट्रपति जो रहे उनको मूर्ख कह रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि हमारे मूर्ख राष्ट्रपति ने आपको 350 अरब डॉलर दिए। अगर आपके पास हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट ना होते, हथियार गोला बारूद ना होते, सैन्य उपकरण ना होते, तो महज 2 हफ्ते में ही जंग खत्म हो जाता, हो गया होता बल्कि। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के तर्क हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बयान हैं। और तो और सुनिए, बताएंगे आपको कि दुनिया के कितने देश इस वक्त ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं। पत्रकारों ने उनसे यह भी पूछ लिया कि आप इस ड्रेस में क्यों आए हैं। इसके बदले में वो कहते हैं कि जंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं भी उसी ड्रेस में आऊंगा। यानी यहां सवाल होता है कि आप देश के राष्ट्रपति हैं और आप इस तरह के बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस पहन करके आए हैं, और माना जाता है कि यह ड्रेस जो है वहां के फौजियों के लिए होती है। तो वो ड्रेस आप पहन करके आए हैं, ऐसा ड्रेस आप पहन करके आए हैं, आप भी कैजुअल पहन के आए होते, सूट बूट टाई बेल्ट इस तरह पहन के आए होते, तो ही उन्होंने कहा कि जंग खत्म हो जाएगी, शांति हो जाएगी, फिर मैं भी सेलिब्रेट करूंगा उसी ड्रेस में जैसा आप पूछ रहे हैं। तो ये बात है। लेकिन पत्रकारों के साथ जब सवालों जवाब शुरू होता है डोनाल्ड ट्रंप का, तो डोनाल्ड ट्रंप की बातें बड़ी अजीबोगरीब होती हैं। पत्रकार उनसे पूछते हैं कि अभी सीज फायर हो जाएगा, और जब फिर सीज फायर जब उल्लंघन होगा, जब रूस दोबारा से सीज फायर तोड़ेगा, तो आप क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि क्या होगा अगर आपके सर पर बम गिर जाए। ये सब बाइडेन के कार्यकाल में हुआ, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. यानी अगर वो पूछ रही है, बड़ा ही वाजिब सवाल है कि भाई कोई बात नहीं, आज सीज फायर अगर टूट जाता है, अभी सीज फायर रशिया के साथ हो गया, दोनों तरफ शांति हो गई, ना वो हमला करेंगे ना ये हमला करेंगे, लेकिन अगर पुतिन ने दोबारा अटैक कर दिया, रशिया ने दोबारा अटैक कर दिया या सीज फायर तोड़ दिया, तो इसकी गारंटी कौन लेगा। उसी के बारे में पूछ रहे थे कि अगर रशिया सीज फायर तोड़ देता है तो फिर आप क्या करेंगे। उसी के बदले में ये जवाब दे रहे हैं कि क्या होगा अगर आपके सिर पर बम गिर जाए। ये सब बाइडेन के कार्यकाल में हुआ, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यानी ये खुद को अलग से अमेरिका मान चुके हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि जो पिछले राष्ट्रपति थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और आप भी एक राष्ट्रपति हैं। अगर वो कुछ करते हैं तो उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा, पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार नहीं हो गए। डोनाल्ड ट्रंप को यह समझना चाहिए कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और पिछली या अगली कोई भी घटना होती है तो दुनिया उसे अमेरिका के तौर पर जानेगी कि अमेरिका ने ये किया वो किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये तमाम तरह के सवालिया निशान इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि इन्होंने पिछले सरकारों को भी घेरा, कहा कि पुतिन जो है ना, वो ओबामा और बाइडेन की इज्जत नहीं करते, वो मेरी इज्जत करते हैं। पर सबसे शर्मनाक बात, आया हुआ मेहमान जो आपके दरवाजे पर आया हुआ है, अगर आप उसे बेइज्जत करते हैं और खाना भी नहीं खिलाते, उसे जाने के लिए बोल देते हैं, तो ये उस देश की तौहीन होगी जो एक देश आपके यहां गया था मिलने के लिए। और ये हमदर्द बनते हैं अपने आप को कि हम हमदर्द हैं। किसके? यूक्रेन के। हम यूक्रेन को बचाते हैं, लेकिन यूक्रेन यही गारंटी तो मांग रहा है, लेकिन वो गारंटी अमेरिका नहीं दे रहा है कि कल को उसकी सुरक्षा की कुछ ना कुछ गारंटी तो होनी चाहिए ना सीज फायर की, कि हम आंख बंद कर लें और चलो भाई चलो लड़ लें। ऐसा तो होगा नहीं। बीबीसी बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस के साथ जब ज़ेलेंस्की की तीखी नोकझोंक हो गई, तो उसके बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कह दिया गया। ये ट्रंप ने कह दिया कि भाई साहब छोड़ के जाओ, तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। पर गौर करिए कि दुनिया के कितने देश, कितने ऐसे देश हैं यूरोप के जो इस वक्त यूक्रेन के साथ हैं। स्लोवानिया, बेल्जियम, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, कनाडा, रोमानिया, क्रोएशिया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया, नीदरलैंड, फ्रांस, लक्समबर्ग, पुर्तगाल, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, मोल्दोवा, स्पेन, पोलैंड और यूनाइटेड किंगडम। ये बड़ी सोचने वाली बात है उन तमाम देशों के लिए जो इस वक्त अमेरिका को अपना माई बाप समझते हैं। एक बात और गौर करिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं तो यही डोनाल्ड ट्रंप हमारे मोदी जी को अपना दोस्त भी कहते हैं
और मोदी जी भी डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट तो दूर की बात है, आपने दरवाजे पर भी खड़ा होकर के हमारे प्रधानमंत्री का वो स्वागत नहीं करते। एक बात और गौर करिए, हमारे मोदी जी के मुंह पर डोनाल्ड ट्रंप ने खूब खरी खोटी सुनाई। भारत को क्या क्या कहा, भारत को यह भी कह दिया कि इंडिया इज अ टैरिफ किंग, भारत टैरिफ किंग है, टैरिफ लगाने वाला है, भारत टैरिफ किंग है। और ये तमाम बातें सुनकर मोदी जी खामोश रहते हैं। मोदी जी को सीखना चाहिए ज़ेलेंस्की से कि एक देश का नेता किसे कहते हैं, जो कम से कम अपनी बात रखना जाने। ब्रिक्स को लेकर के तमाम अनर्गल बयान डोनाल्ड ट्रंप हमारे नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे कहते हैं, जबकि ब्रिक्स को बनाने वाला कौन, ब्रिक्स को बनाने वाला भारत भी है, उसमें पार्टनर भारत भी है, फाउंडर है भारत। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी चुपचाप उसकी बातों को सुनते रहते हैं। जवाब देना चाहिए था। किस तरीके से फ्रांस ने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ को रोक दिया, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, सारा खर्चा सिर्फ आप कैसे उठा रहे हैं, 60% खर्चा तो हम उठा रहे हैं। तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों ने तो डोनाल्ड ट्रंप को टोक दिया था और तुरंत वो डोनाल्ड ट्रंप अपनी लाइन पे आ गए, हाँ भाई हो सकता है आप कह रहे हो तो सही होगा। तो ये बातें नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं वहां की? आप तो दुनिया का सबसे बड़े पावरफुल कंट्री के आदमी थे और अपने आप को विश्वगुरु भी समझते हैं। भाजपा और आरएसएस का पूरा प्रचार तंत्र आपको विश्वगुरु कहता है। हमारे नरेंद्र मोदी ने तो हद कर दी, यह भी नहीं कहा कि आप हमारे देश के जो प्रवासी हैं अमेरिका में पकड़े गए हैं, ठीक है पकड़े गए हैं, आप उन्हें भेज रहे हो तो हथकड़ी ना पहनाओ, वैसे उनको बेइज्जत ना करो भाई, ना उनको सैन्य विमान में भेजो, हम ही अपना भेज देंगे, लेकिन उनको हथकड़ी वाला काम ना करो। जैसे ही हमारे नरेंद्र मोदी भारत आते हैं, कुछ घंटों के बाद अमृतसर में वही नजारा फिर से देखने को मिलता है, हाथ में हथकड़ी, बेड़ियों में जकड़े हुए लोगों को डोनाल्ड ट्रंप भेजता है। सबको बेइज्जत करने वाला, सबको बेइज्जत कर रहा है। भारत के पीछे तो बिल्कुल हाथ धोकर पड़ गया है। और आने वाला ये दौर सबक सिखाता है फिलहाल कि कल को अगर चाइना हमारे ऊपर अटैक करता है, कोई दूसरा देश हमको आंख दिखाता है, तो आप अमेरिका के भरोसे बिल्कुल ना रहिएगा। याद रखिए, जब बांग्लादेश को लेकर के हमारे देश में तनातनी हुई थी पाकिस्तान से और बांग्लादेश बंटवारा हुआ था, उस वक्त यही अमेरिका, यही ब्रिटेन, सब के सब जो है पाकिस्तान के साथ खड़े थे और तो और हथियार दे रहे थे कि जाओ भारत पर अटैक करो। और आज यही लोग हमारे सबसे बड़े हमदर्द कैसे हो गए। ये फॉरेन पॉलिसी जो बनाई गई थी नेहरू की, आप नेहरू को तमाम गालियां दे लें, लेकिन नेहरू की फॉरेन पॉलिसी भारत के शान को, मान को आले दर्जे तक पहुंचाता है। और ये बात हमारे नरेंद्र मोदी ने उस वक्त बिल्कुल नहीं सोची जब वो अमेरिका में अब की बार ट्रंप की सरकार का नारा लगाने के लिए गए थे। उन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी को बट्टा लगा दिया, जबकि वही फॉरेन पॉलिसी जब बुरा वक्त आता है, कहीं मामला फंसता है, तो वही नेहरू की ही फॉरेन पॉलिसी को अपनी इज्जत बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेहरू हो चाहे कोई भी हो, देश के प्रधानमंत्री थे, उनका उठाया गया कोई भी कदम भारत कदम माना जाएगा, न कि किसी एक व्यक्ति का कदम माना जाएगा। हमारे नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से अपने निजी ताल्लुकात दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं कहा और क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फायदा क्या जब वो आपकी इज्जत ही नहीं कर रहा। ये वाला डोनाल्ड ट्रंप बहुत अजीब और गरीब है भाई। और सबसे ज्यादा धक्का तो उन लोगों को लगना चाहिए जो लोग डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर पर टीका लगाते हैं, उसके हाथ पर चिन्ह बनाते हैं और दिखाते हैं कि भाई साहब ये तो बिल्कुल कट्टर सनातनी है, हमारा वाला बंदा है। तो ये नफरतों के दौर में जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने वाला मामला था ना, इस वक्त सबके मुंह पे कालिक पुत गई है। जो लोग भजन, कीर्तन, आरती, यज्ञ, उन सबके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है डोनाल्ड ट्रंप का। आप देखिए, केंद्र सरकार के साथ या किसी भी प्रदेश की किसी भी सरकार के साथ, सत्ता के साथ अगर हमारा थोड़ा बहुत विरोध चलता है तो विरोध हमारा निजी नहीं है, पर्सनल, हमारे साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो आलोचना है। और एक पत्रकार के तौर पर हम लोग आलोचना करते हैं, लेकिन उस वक्त हमें भी शर्म आती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री का विदेश में कोई तीसरा व्यक्ति अपमान करता है। क्योंकि एक भारतीय के तौर पर सबको शर्म आती है कि हमारे देश के साथ ऐसा अमेरिका सुलूक क्यों कर रहा है। और आज वो पूरी दुनिया को दादागिरी दिखा रहा है, सबको आंख दिखा रहा है। और आज नहीं तो कल यूरोप अगर एक हो गया, यूक्रेन के बहाने ही अगर यूरोप एक हो गया, तो आप देखिएगा कि अमेरिका कौन सी
दुर्दशा पर पहुंचता है और कितनी बुरी दुर्गति होगी उसकी। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नजर आ रहे हैं, लग रहा वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है बल्कि वो रशिया के राष्ट्रपति हैं। और याद रखिए, सबका वक्त बदलता है और जब वक्त बदलता है तो चुन चुन कर हिसाब होता है। आज आप सबको आंख दिखा लें, कल को आपको भी कोई आंख दिखाएगा, आपको भी कोई बेइज्जत करके अपने दरवाजे से भगाएगा, जैसा ज़ेलेंस्की को आप भगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो बंदा मानना पड़ेगा, झुका नहीं वो, और दुनिया भर को सीख देकर चला गया कि अमेरिका का असली चेहरा यही है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर से जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।